हेलो गाइस, तो आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सबसे बड़ी अपडेट आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि है GJU हिसार यूनिवर्सिटी। यूजी कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इनकी लास्ट डेट आगे बढ़ाकर 8 जून भी कर दी गई है। बहुत बड़ी अपडेट है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको यूजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी भी हाल में रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल या क्रोम या जो भी आपके फ़ोन में अवेलेबल है, आपको उसमें टाइप करना है GJUST हिसार यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप टाइप करोगे, आप स्क्रॉल करने के बाद देखोगे कि GJU यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एक ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई फेक वेबसाइट नहीं चुननी, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही क्लिक करना है, जैसा कि मैंने किया है। सेम मैच कर लेना, कुछ गलत वेबसाइट पे मत चले जाना, बिकॉज़ वहाँ से फॉर्म ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। तो इस तरह से जब आप स्क्रॉल करोगे तो वेबसाइट मिल जाएगी एंड उस पर क्लिक कर देना एंड कुछ इंटरफेस इस तरह का खुलेगा, आप देख सकते हो। फिर आपको इसे स्क्रॉल करते जाना है एंड कुछ जो भी आपको चाहिए आप देख सकते हो। लाइक आपको हॉस्टल के बारे में देखना है, फ़ीस के बारे में देखना है, आप देख सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है एडमिशन 2026-27 पे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करोगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट नाम से एक बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर स्क्रॉल करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन नाम का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नाम से फर्स्ट आइकन जो है उसी को आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल फिल करनी आ जाएगी। इन डिटेल्स को अच्छे से फिल करना, अच्छे से ईमेल आईडी देना। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं सारी की सारी अपडेटेड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज है कल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका स्टेट इसने पूछा, स्टेट आपको बता देना है। फिर आपकी फैमिली आईडी पूछ रहा है, वो भी आपको बता देनी है एंड एक्सेट्रा जैसे जैसे ये जो जो पूछ रहा है आपको सब कुछ बता देना है। तो एक चीज़ इसमें जो आपको कंफ्यूज करेगी वो है आपकी कैटेगरी के बारे में। जो जनरल है, BC है, उनकी नहीं है ये प्रॉब्लम, बट जो SC हैं उनके लिए है। SC में इसमें 2 कैटेगरी आ गई हैं, एक OSC एक DSC। तो आप वो कंफर्म अपना गूगल से कर लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप DSC में हो आप या OSC में हो। फिर जो मदर्स नेम, फादर्स नेम वगैरह जो आपको यहाँ डिटेल्स दिख रही हैं वो सारी आपको धीरे धीरे फिल करते जानी है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। डेट ऑफ बर्थ में अब आप कहोगे कि हाँ 2026 है, सो 2026 जो ऊपर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपना सन जो भी है वो निकाल लो एंड उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेट कर दो, जैसे मैंने किया। फिर आगे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपकी धर्म क्या है वो पूछा जाएगा। फिर आपकी जाति वगैरह के बारे में, जो जैसे मैंने बोला था मैं DSC हूँ, जैसे इस तरह से आपको फिल करते जाना है। आपकी इनकम का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इनकम आपकी फैमिली आईडी से और आपकी इनकम सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जिस पे एक अच्छी सी ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसपे कि आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड को ये सेंड करेगा। GJU यूनिवर्सिटी खुद ही करेगी यूज़र आईडी, पासवर्ड और OTP को सेंड। तो अच्छी सी ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसी ईमेल आईडी का मोबाइल नंबर आपको देना है। आप पेरेंट्स मोबाइल नंबर अलग दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे, जब आप पीछे वापस जाओगे तो आप देखोगे कि अब आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आपको जैसे यहाँ पे एक ID अपनी चुननी है, मैंने आधार चुना है, आधार नंबर ही आपको फिल कर देना है। फिर फिल करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर देते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था। एंड बट मेरी तरफ से ये रेड कलर का इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर की हुई है। सो मैं वापस से पीछे जाती हूँ, वेबसाइट के अंदर ही हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के बाद अब हमें चुनना है तीसरा ऑप्शन, ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन। अब ये पूछ रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है, तो वो हमें नहीं पता। तो वो हमारी ईमेल आईडी पे इन्होंने सेंड पहले से ही कर दिया है जब हमने रजिस्ट्रेशन किया। तो इस तरह से मेरी मेल आईडी पे ये इनका मैसेज पहले से आ चुका है एंड इस तरह से मैंने अपनी यूज़र आईडी को जो है वो फिल मैंने कर दिया है। फिर आपको पासवर्ड फिल करना है एंड इसी तरह से आपको कैप्चा वगैरह फिल कर दे जाना है। एंड जैसे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास एक ही फ़ोन अवेलेबल है। सो मैं एक फ़ोन से ही अपना जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो मुझे इस तरह से स्क्रीन को साइड करना बार बार पड़ रहा है। इसके लिए कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो आई एम वेरी सॉरी।
सो इस तरह से मैंने कैप्चा भी फिल कर दिया। कैप्चा फिल करते ही आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको अपना नाम और अपनी डिटेल्स, काफ़ी सारी डिटेल्स तो आ जाएंगी, आपको दिख जाएंगी कि हमारी ये डिटेल्स हैं। और जो डिटेल्स नहीं दिख रही उन्हें आपको फिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे आपके मम्मी पापा का ये जो नाम है वो हिंदी में मांगेगा, एंड काफ़ी सारी डिटेल्स जो हमने पहले भर रखी है वो नहीं मांगेगा, बट अदर जो भी है, आपका एड्रेस है, आपका जहाँ आप काम वगैरह करते हो वहाँ का एड्रेस ही अलग से मांगेगा, बट आपको वो नहीं करना। आपको ये वाला ऑप्शन जो है क्लिक कर देना है कि सेम एज़ एड्रेस ऑफ माई पर्सनल एड्रेस। ओके, आपको कोई अलग से एड्रेस नहीं भरना। सो पर्सनल एड्रेस आपको क्लिक कर देना है। आपका जो भी सिटी है, जो भी तहसील है, जो भी आपका पिन कोड है, आपको इस तरह से जो है पूरी की पूरी डिटेल जो है फिल करते जानी है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी आप देख सकते हो कि मेरे विलेज का जो है नेम आया है, सिटी का नेम आया है, तहसील का नेम आया है। फिर मुझे मेरा पिन कोड भी जो है वो फिल करना होगा। फिर ये रूरल और उर्बान, काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता कि रूरल और उर्बान में क्या है, क्या फिल करना है। सो जो बच्चे गांव के हैं उन्हें रूरल पे क्लिक करना है, और जो बच्चे शहर से हैं उन्हें उर्बान पे क्लिक करना है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उर्बान, मैं जैसे रूरल से हूँ, कोई बच्चे जो है शहर से भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो उनके लिए वो उर्बान है। ओके, फिर आपको डू यू वांट एनी कंसेशन ऑफ द एडमिशन फ़ी, तो हमें चाहिए कंसेशन, तो हम यस कर देते हैं। आगे जिस पे स्टार लगा हुआ है वो ज़रा मतलब नेसेसरी है, बाकी जिस पे स्टार नहीं है वो नेसेसरी नहीं है, उसे आप छोड़ भी सकते हो। जैसे ये वाली टेल थी PWD वाली, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इस पर स्टार नहीं है, सो इसे आप छोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने भी छोड़ दिया। बाकी येस नो ये पूछ रहा है कि आपका डिस्टेंस कितना है यूनिवर्सिटी से आपके घर का, एंड जैसे कि हॉस्टल किसी को चाहिए तो इसलिए डिस्टेंस भी पूछेगा। ये हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में येस और नो आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने येस लिखा है बिकॉज मेरा किलोमीटर जो है वो 40 अराउंड है। एंड इस तरह से जब आप दूसरा स्टेप, टोटल 5 स्टेप्स हैं इसमें, ओके, याद रखना 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स हमने भर दिया, एंड अब आ गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में सारी चीज़ें पूछेगा। ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, वो डिप्लोमा दिख रहा है। डिप्लोमा पे अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप उसमें अपनी डिटेल भर सकते हो, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसा नहीं किया। एंड फिर 10th की डिटेल आपको भरनी है, फिर +2 की भरनी है, आपको अपना रोल नंबर HBSC बोर्ड से किया है ये भी उसमें फिल कर देना है। एंड आपको जो है अपना मार्क्स और GPA में से एक चीज़ चुननी है। अगर आप GPA चुनते हो तो आपको GPA के अकॉर्डिंग ही अपने मार्क्स लिखने पड़ेंगे, लाइक 9.40, 8.40 इसी तरह से। बट अगर आप मार्क्स चुनते हो वो ज़्यादा इजी रहता है, मार्क्स चुनो और अपने मार्क्स ही फिल कर दो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अब मैं रोल नंबर अपना फिल कर रही हूँ 12th का। सो मार्क्स और GPA वाला ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे फिल करना है। इस तरह से मैंने अपना, अब आ गई मैं मार्क्स वाले ऑप्शन पे। इस तरह से मैंने दोनों में ही मार्क्स जो है वो पहले से लगाया हुआ है। आपको 12th में एक सब्जेक्ट भी एक नहीं करना, वैसे आप सारे के सारे जितने आपके पास 12th में सब्जेक्ट हैं आप सारे के सारे ऐड कर दो। मैंने सिर्फ आपको एक करके दिखाया है बिकॉज मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार सब्जेक्ट दिखा रही हूँ मैं ऐसे करके, और आपको उसके जितने नंबर आपके उसमें आए हैं आपको वो लिखने हैं, और ऑब्टेन्ड लिख के टोटल मार्क्स कितने हैं उस एग्ज़ाम के, सो वो भी फिल कर देना है। इसलिए से मैंने आपको बताया था कि मार्क्स और GPA, तो मैंने मार्क्स चुना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी तरह से मार्क्स ऑब्टेन्ड जो लिखा हुआ है, मैंने जितने मार्क्स लिए थे मेरे 469 आए थे 10th में, एंड टोटल थे 500। एंड इस तरह से मैंने 12th में फिल कर दिया। जो इसमें रिक्वायर्ड है वो तो आपको ज़रूर भरना ही पड़ेगा, बिकॉज जिस पे स्टार है वो कंपलसरी है। जैसे कि इसने बोल दिया दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड है, तो इसको तो अच्छी तरह से आपको जो है वो फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ते हो तो ये बार बार यही रेड कलर का साइन दिखाएगा। अब आप तीसरे स्टेप पे आते हो तो आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे वो कर देने हैं, अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपको बस अपनी डिटेल चेक करनी आएगी। चेक करने के बाद आप अपनी फ़ीस पे कर दीजिएगा। फ़ीस है इसकी 450 रुपीज़, जो कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड इस तरह से आपका फॉर्म पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, बाय बाय।